ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने के मैप स्टार्ट किया हुआ था, कारनाह मैप, और उसमें हमने ये सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले की भी एग्जांपल दी थी कि किस तरह 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो BCD को डिस्प्ले करता है वो उसकी सिंप्लीफिकेशन किस तरह होती है, उसका जो सर्किट है वो किस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन था, डोंट केयर कंडीशन, तो वो उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका था। आज थोड़ा उसको और भी एलेबोरेट करते हैं। डोंट केयर कंडीशन ये जो है सिंप्लीफिकेशन में हेल्प देता है, ठीक है। और ये 0 के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और 1 के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। डोंट केयर कंडीशन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये x जो है, अगर हमारे सिंप्लीफिकेशन की कम्बिनेशन बनाने में, ग्रुपिंग बनाने में यूज़फुल है, हेल्प दे रहा है, तो फिर हम इसको कंसिडर करते हैं और इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं। आपको पता है कि SOPs में हम 1 को कंसिडर करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, ज़ीरोज़ को नहीं करते, ठीक है। और अगर यही x हमें हेल्प नहीं दे रहा तो हम इसको फिर 0 कंसिडर करते हैं, यानी इसको हम सिरे से कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो ये ठीक है, अगर सिंप्लीफिकेशन में हेल्प दे रहा है और ग्रुपिंग में हेल्प कर रहा है तो फिर हम इसको 1 कंसिडर करते हैं। और अगर नहीं दे रहा तो हम एज इट इज़ को रहने दे देते हैं, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर कोई 1 है, x नहीं है 1 है, अगर वो ग्रुपिंग में नहीं भी आ रहा तब भी हम इसको कंसिडर करते हैं। वी हैव टू कंसिडर इट दिस 1, ठीक है। अगर अगर x सिंप्लीफिकेशन में हेल्प नहीं दे रहा तो हम इसको कंसिडर नहीं करते। 1 अगर हेल्प नहीं दे रहा, ग्रुप किसी के साथ ग्रुप नहीं बना रहा, तब भी हमने इसको कंसिडर करना होगा। अगर x किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बन रहा तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको उस वक्त हम इसको एज ए 0 ले लेंगे और 0 को आप कंसिडर नहीं करते, सही। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, ठीक है, 0 0 0 0 पे आपको आउटपुट 0 दे रहा है, इस पे 0 0 0 1 पे आपको 1 आउटपुट दे रहा है, 0 0 1 0 पे आपको 0 आउटपुट दे रहा है, इस तरह, ठीक है। ये कोई ट्रुथ टेबल है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 1 0 1 0 पे x वैल्यू दे रहा है, 1 0 1 1 पे x वैल्यू दे रहा है, इस तरह। ये अब ये सारे जो हैं क्या हैं, ये डोंट केयर कंडीशंस हैं, ये वाले। मतलब ये है कि ये जो आउटपुट्स हैं 1, ये वाला, ये, ठीक है, ये है और ये है, अगर यही x इन 4 वंस के साथ ग्रुपिंग में हेल्प दे रहा है तो फिर हम इन x को 1 कंसिडर करेंगे। और अगर यही x डोंट केयर कंडीशंस इन 4 वंस के साथ कोई भी अगर हेल्प नहीं कर रहा तो हम इसको 0 कंसिडर करेंगे। बाज़ जो हेल्प दे रहे हैं सिर्फ उनको फिर 1 कंसिडर कर लेंगे और बाज़ को 0 कंसिडर कर, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है। ये यही वही है, ठीक है, जो पिछला हमने ट्रुथ टेबल लिखा ये वही है, ठीक है, ये इसका सलूशन है। तो अगर आप देखें तो 0 0 0 1 पे 1 दे रहा है, 0 0 0 1 पे ये वाला, ठीक है, ये हो गया। ओके, फिर 0 0 1 1 पे 1 दे रहा है, 0 0 और 1 1 पे ये वाला हो गया, ठीक है। फिर 0 1 0 1 पे 1 दे रहा है, 0 1 और ये रहा 0 1, तो ये है, ठीक। और अगला जो है वो 0 1 1 1 पे, 0 1 और 1 1 पे देखिए 1 दे रहा है, तो ये। अच्छा, और ये जो एक्सेस हैं 1 0 1 0 पे एक्स है, और ये 1 2 3 4 5 6 6 एक्सेस हैं,
1 2 3 4 5 6, ये 6x है। अच्छा, अब देखते हैं हम कि क्या ये जो एक्सेस हैं ये डोंट कंडीशन जो हैं ये इसके साथ हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि या तो 16 का ग्रुप बनेगा या 8 का ग्रुप बनेगा या 4 का बनेगा, ये मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, या 2 का, या फिर हम इसको क्या ले रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर n पे, ठीक है। तो ये 2 रेज़ टू द पावर 0 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 1 है, इस तरह, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो अब अगर आप देखें तो अगर मैं यूँ कंसिडर कर लूँ 8, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें ये वाला 0 है। अगर ये 1 होता तो फिर ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन बन सकता था। अब ये 0 है तो ये वाला ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक है। ओके, अब तो और तो कोई वो नहीं है क्योंकि इस साइड पे भी ज़ीरोज़ हैं, इस साइड पे भी ज़ीरोज़ हैं, तो ये भी कंसिडर नहीं हो सकते, ठीक है। तो 6 का आपको पता है, अब ये 6 है, 6 का कम्बिनेशन तो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि 6 का कम्बिनेशन नहीं बनेगा। 1 का हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है, अपर उससे स्टार्ट लेंगे, पहले 16 का देखेंगे, फिर 8 का, फिर 4 का देखें, बीच में 6 नहीं है। 2 रेज़ टू द पावर n में 6 नहीं आता, तो इसलिए ये वाला कम्बिनेशन भी नहीं बन सकता, सही है। तो अब यही, अब मजबूरन हमें ये 4, यानी कोई भी x ग्रुपिंग में हेल्प नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ज़ीरोज़ है, ठीक है। अब ये 0 के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, सही। तो हमारे पास सिर्फ इससे यही ग्रुप है, और इसमें आप देख रहे हैं कि ए में यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ए डैश 0 है चूँकि, तो ए डैश हो गया ये वाला। अच्छा, बी में चेंज आ रहा है तो हम बी को नहीं लिखेंगे। सी में देखिए चेंज आ रहा है, और डी में चेंज नहीं आ रहा, और डी की वैल्यू 1 है, तो ए डैश डी, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई ए डैश डी, ए कम्प्लीमेंट डी, ये इसका आंसर हो गया, सही। अब दूसरा एग्जांपल हम डोंट केयर का लेते हैं। अब ये है, सही। अब देखिए यहाँ पे पहले 0 था, अब इन्होंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे इन्होंने x दे दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो x हैं ये इन 4 वंस के साथ ग्रुपिंग में हेल्प दे रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 1 कंसिडर करेंगे। और ये भी तो एक्सेस हैं, ये भी तो डोंट केयर कंडीशंस हैं, मगर ये इस इन वंस के साथ हेल्प नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसको 0 कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गए, चूँकि अब आप देख रहे हैं ए में चेंज आ रहा है तो ए नहीं लिखेंगे, बी में भी चेंज आ रहा है ये भी नहीं लिखेंगे, सी में भी चेंज आ रहा है ये नहीं लिखेंगे, डी में चेंज नहीं आ रहा सिर्फ, तो ये लिखेंगे, और डी की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। हमारा एफ या आउटपुट जो है वो हो गया डी, सही है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी डोंट केयर कंडीशंस, ठीक है। ये पिछले लेक्चर से रह गया था, तो ये वो था, ठीक है। अब ओके, अब देखें एक्स और एक्स नॉट, ये पहले भी हम थोड़ा बहुत इसको टच कर चुके हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है एक्स और एक्स नॉट का? यस सर, यस सर। ओके, सही। तो एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर, सही है।
तो एक्सक्लूसिव और आपको पता है इसका फंक्शन है ए डैश बी प्लस ए बी डैश। एक दफ़ा ए को डैश कर दें और फिर ठीक है ए को दूसरे में ए को अनकम्प्लीमेंट, इस तरह इसमें ए बी अनकम्प्लीमेंट हो रही है, यहाँ पे बी कम्प्लीमेंटेड है। सही, सो ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट या ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी एक ही बात है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक्स नॉर ये इसी का वो होगा होल कम्प्लीमेंट होगा, यानी आप इस एक्स और के साथ होल कम्प्लीमेंट लगा दें तो तब जाके ये वो होगा, ये एक्स नॉर बन जाएगा। अच्छा, होल कम्प्लीमेंट से क्या होता है आपको पता है कि ये कम्प्लीमेंट इस कम्प्लीमेंट के साथ मिलके तो ए बना देता है। ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे अटैक करेगा। सही, ये सही। तो इससे हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी। सही, ये आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ ये देखिए ये पूरा है बबल। सही है। ओके, सो इसका अगर मैं सर्किट बनाऊं तो वो किस तरह होगा, ये रहा इसका सर्किट। ए ए और यहाँ पे है बी कम्प्लीमेंट, तो ये हो गया ए बी कम्प्लीमेंट। और इसको देखिए तो इसमें है ए कम्प्लीमेंटेड है ना। ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट और बी जो है वो डायरेक्ट है, तो बी ए कम्प्लीमेंट बी और ए बी कम्प्लीमेंट, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो एंड गेट हुए, और इन एंड गेट्स को सम अप करना है तो ये और गेट हो गया। तो अब ये हो गया ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, ये सही। तो ये एक्सक्लूसिव और आप इस तरह भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। अगर ये वाला ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एक्सक्लूसिव और गेट इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 नॉट गेट्स हैं, 2 एंड गेट्स हैं और एक और गेट है, तो 5 गेट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ पे एक ही गेट इस्तेमाल हो रहा है, जबकि आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है। सही, आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है। ओके, अब ये अच्छा ये एक्स नॉर का वो है तो आपको पता है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ये हो गया ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और यहाँ पे ए बी। ठीक है, अब दोनों को ऐड उसकी औरिंग करें। ठीक, तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये यहाँ पे एक्स नॉर का आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो अब ऑड पेरिटी, इवन पेरिटी, ऑड पेरिटी हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ वंस वो ऑड होंगे तो हम इसको ऑड पेरिटी कहेंगे, यानी उसका आउटपुट जो है वो 1 आएगा, आउटपुट विल बी 1 अदरवाइज 0। ठीक, फॉर ऑड पेरिटी। सो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 0 हैं। 1 की तादाद यहाँ पे अच्छा ये देखिए ये इनपुट है और ये वाला आउटपुट है। सही, ये ऑड पेरिटी का आउटपुट है। नंबर ऑफ वंस इसमें 0 है, 0 इवन नंबर है। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ वंस इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ वंस इसमें 1 है, 0 है। ठीक है, तो जब 0 है, 1 की तादाद में कोई नहीं है तो इसका आउटपुट ये यहाँ पे जीरोस होने चाहिए, ये यहाँ पे वंस नहीं है, यहाँ पे 0 होना चाहिए। सॉरी, जीरोस की तादाद। ठीक है, इसमें जीरोस की तादाद 4 हैं, तो जब 4 हैं
तो इसका चूँकि नंबर ऑफ अच्छा 1 मिनट वेट करें. Now the definition is just like this. Number of ones अगर even होंगे, ठीक है, ये नंबर ऑफ वंस अगर इवन होंगे तो वो ऑड पेरिटी कहलाएगा. सर ये चौथे में 2 है, नंबर ऑफ 1, 1 2 3 4, ये इसमें 2 है. ये एक ये है और एक ये है, 2 हैं. ठीक है, नंबर ऑफ वंस इसमें 2 है ना, ये दोनों है. ठीक है. अच्छा, तो अब आप देखें, नंबर ऑफ वंस अगर इवन हैं तो आउटपुट 1 आएगा. ये है ऑड पेरिटी की डिफिनीशन. सही है. तो अब आप देखें, वो पूरा काउंटिंग लिखें, 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1, ये ठीक है. फिर अब आप देखें कि इनपुट में 1 की तादाद कितनी है. 1 की तादाद अगर 0 है तो आपको पता है 0 भी इवन है, तो ये भी इवन हुआ. ठीक है, ये भी इवन हुआ और ये दोनों भी इवन हैं. 1 की तादाद इवन है. ठीक है, तो जो इवन है तो आप देख रहे हैं उधर आउटपुट 1 है. अभी इन दोनों में देखें 0 है, इसमें फिर 1 है ये वाला, और इन दोनों में भी 1 है. इस तरह यहाँ पे देखें 1 की तादाद जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है कि ये इवन नहीं है. नंबर ऑफ वंस की तादाद यहाँ पे 2 है. आउटपुट को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इनपुट को. नंबर ऑफ वंस की तादाद 2 है, नंबर ऑफ वंस की तादाद 3 है. ठीक है, नंबर ऑफ वंस की तादाद फिर 2 है, वंस की तादाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है. तो जिधर 1 की तादाद इवन है वो उधर आउटपुट 1 आएगा. तो यहाँ पे भी इवन है, यहाँ पे भी इवन है इसमें. ठीक है, इन दोनों में, और इसमें भी इवन है और इसमें भी इवन है. तो जिधर जिधर इवन है तो आप देख रहे हैं उधर आउटपुट 1 आ रहा है. सही. ओके, अब इसका के मैप से सिंप्लीफिकेशन और फिर उसका सर्किट बनाना. सही, ये हमारा वो है टारगेट है. सही. सो अच्छा, अब ये देखें 0 0 0 0 पे आउटपुट दे रहा है. देखें ये 0 0 0 0 पे आउटपुट आ गया. फिर जिधर जिधर आउटपुट आ रहा है वही उसका ही कम्बिनेशन बनेगा. तो 0 0 1 1 पे आउटपुट आ रहा है, 0 0 1 1 पे आउटपुट आ रहा है. ठीक है, ये इस तरह 0 1 0 1 पे आउटपुट है, 0 1 1 0 पे आउटपुट है. ये सारे आगे. अच्छा, अब यहाँ पे कमाल की बात ये है कि इनमें से कोई भी कम्बिनेशन नहीं बन रहा. ना 16 का कम्बिनेशन बन रहा है, ना 8 का बन रहा है, ना 4 का बन रहा है, ना 2 का बन रहा है. सारे अलहदा अलहदा आ रहे हैं, यानी यही बन रहा है बस. आपको पता है जितनी ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं उतना ज़्यादा सिंप्लीफाइड होता है, उतनी नंबर ऑफ गेट्स कम इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे गेट्स कम से कम इस्तेमाल होते हैं. यहाँ पे गेट्स जो हैं वो इसके मुकाबले में ज़्यादा होंगे मगर 4 के मुकाबले में कम होंगे. अगर 4 कम्बिनेशंस बनते हैं तो फिर नंबर ऑफ गेट्स 2 से तो ज़्यादा होंगे मगर इन दोनों से कम होंगे. अगर 2 कम्बिनेशन बन रहे हैं वो भी अच्छा है, कम से कम 1 से तो अच्छा है, मगर अगर 1 ही सिर्फ बन रहा है ग्रुपिंग, सारे अलहदा अलहदा. ये इस 1 को देखें, ये ना इसके साथ ग्रुप बना रहा है, ना इसके साथ ग्रुप बना रहा है, और ना इसके साथ ग्रुप बना रहा है, क्योंकि चारों साइडों पे 0 0 हैं. इसी तरह इस 1 को देखें तो इसके भी इस साइड पे भी 0, इस साइड पे भी 0, इस साइड पे भी 0 और ये वाला साइड भी 0. इसको देखें, इस साइड पे भी 0, इस साइड पे भी 0, इस साइड पे भी 0, इस साइड पे भी 0. तो कोई भी किसी भी 1 का कम्बिनेशन नहीं बन रहा. और x तो इसमें है नहीं, इन्होंने खुद x जब भी होंगे वो गिवन होंगी, क्वेश्चन में ही गिवन होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे अब नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ
केन का ग्रुप नहीं बनना। तो जब ग्रुप नहीं बनना तो हम मजबूरन 1 1 ही अलहदा अलहदा लेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है, एक्स की तरह छोड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे हम 1 1 अलहदा अलहदा ही लिख लेंगे बस। ये देखिए ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये वाला क्या है, देखिए ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। इन्होंने यहाँ पे इसको D1 D0 डी वो कहा, ये यहाँ पे इसको आप कर दें ए बी, वो पुराने वाला तरीका, सी डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ए इस तरह के फॉर्म में दिया, ठीक है, ओके। ए डैश बी डैश सी डी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 मेन टर्म्स आ गई। अच्छा, अब इनकी सिंप्लीफिकेशन आपको पता है, देखिए ए डैश बी डैश इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो सी डैश डी डैश प्लस सी डी रह गया, और आपको पता है ये जो है ये बाद में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन दोनों में ए बी डैश कॉमन है, इसमें ए बी कॉमन है, इसमें ए बी डैश कॉमन है, तो जो कॉमन कॉमन है वो लेते गए आखिर में हमारे पास ये आ गया ए एक्सक्लूसिव बी और सी एक्सक्लूसिव डी, फिर इन दोनों का भी एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। यानी अगर हम इसको ड्रा करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए ए एक्सक्लूसिव बी, फिर है सी एक्सक्लूसिव डी, ठीक है ना, तो सी और डी का भी एक्सक्लूसिव, फिर इन दोनों की कंबाइन का भी एक्सक्लूसिव है, ये देखें ये और नहीं है, ये भी एक्सक्लूसिव को हम प्लस और इस तरह फिर सर्कल इस तरह लगा देंगे, तो ये भी एक्सक्लूसिव हो गया। और होल पे क्या है, इस तरह बार है, देखिए ये पूरा बार है ये वाला, तो जब पूरा बार है, बार का मतलब होता है बबल, तो एज ए होल पे यानी जो भी आउटपुट आएगा उसका बबल लिया जाएगा, क्योंकि सब पे कंबाइन वो है, इंडिविजुअल पे नहीं है। अगर इंडिविजुअल पे होता तो फिर हम यहाँ पे लगाते, मगर नहीं, होल ए बी सी डी सब पे है, ठीक है, तो एज ए होल है तो इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हो गया 8 पेरिटी जनरेटर सर्किट। अगर कोई चेक करना चाहे कि भाई ये 8 पेरिटी जनरेटर है कि नहीं है, तो आप इसको चेक कर लें, इसका चेक किस तरह करेंगे, ए इनपुट बी सी इस तरह इनपुट ले लें और पी जो है वो आउटपुट ले लें, ठीक है, और आप 0 0 0 0, ठीक है, फिर 0 0 और 0 1 और फिर 0 0 इस तरह काउंटिंग कर दें, ये आपको पता है 0 के बराबर ये 1 की, ये 2 की, ये फिर 3 4 इस तरह, ठीक है, 0 0 1 1 इस तरह, 0 1 0 0, ये पूरा आप लोग एंड तक करें, 1 1 1 तक कर लें, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको 0 दें, इसको 0 दें, इसको 0 दें और इसको 0 दें, यहाँ पे आउटपुट फाइंड करें, ठीक है। एक्सक्लूसिव में आउटपुट आपको पता है जब चेंज होता है तो आउटपुट 0 आता है, ठीक है ना, जब एक वो हो एक 1 हो दूसरा 0 हो तो फिर आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 0 से यहाँ पे आपको पता है 0 आएगा, मगर ये इन्वर्ट करके ये 1 आता है, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा, बबल की वजह से ये 1 हो गया। और अगर आप उसकी सर्किट को देखें तो देखें 0 0 0 0 पे 1 आया था, ठीक है, इस तरह 0 0 0 1 पे 0 आउटपुट आता है, तो आप चेक कर लें, ठीक है। अब आप 0 0 0 1, ठीक है, अब किस चीज़ की वैल्यू, डी की वैल्यू 1 है, देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू 1 है, तो हम डी की वैल्यू 1 कर देते हैं, बाकी को इसी तरह 0 रहने देते हैं। तो इन दोनों का आउटपुट 0 आएगा, इन दोनों का आउटपुट 1 आएगा। अब चेंज है तो चेंज में 1 आउटपुट आता
आता है, ठीक है, 1 आता है। 0 1 का फिर चेंज है तो 1 आएगा, चेंज का आउटपुट आपको पता है 1, एक्सक्लूसिव का 1 आता है, मगर बबल की वजह से ये फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब आउटपुट 0। तो इसका मतलब है आपने जो ऑड पेरिटी जनरेटर का सर्किट बनाया है ये बिल्कुल सही, इन दोनों के लिए तो फिलहाल सही आ रहा है, बाकियों के लिए भी सही ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको शक है कि ये सही है या नहीं है तो आप रिवर्स चले जाएं, आपने पहले ट्रुथ टेबल से फंक्शन और फंक्शन से क्या ड्रा किया, सर्किट, अब आप सर्किट से ट्रुथ टेबल की तरफ चले जाएं, रिवर्स चले जाएं, तो ये आपको कंफर्म करके दे सकता है कि आपने ये जो सर्किट बनाया है ये ठीक है या नहीं है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं जी। नो सर, इजी है नो इंशाल्लाह। क्वेश्चन सर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। अगर आप लोग गौर कर रहे हैं और सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर आपको कुछ क्लियर होगा। और अगर आप लोगों ने बिल्कुल वही रिवायती सर। तरीके से मोबाइल लॉगिन किया है और साइट पर रखा है तो फिर तो आप तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, किसी सूरत समझ कर नहीं आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो हम लॉजिकली इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जब आप इसको गौर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर आपको जो है ये नहीं उस लॉजिक को समझ नहीं आएगी। तो शम्स आपको समझ आ गई है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अच्छा, ये मैं इसका अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर मैं दूसरा लिंक सेंड कर दूंगा, तो बाकी लेक्चर फिर हम उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। ओके।